चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इनिंग्स हमारी 7.3 है, नॉट एक्सरसाइज। यार ये यूनिवर्सल मैथमेटिक्स भी ना अलग है। इनिंग्स हमारी 7.3 है। बच्चों एक बात आपको बता दूं, जो भी बच्चा मेरे से ट्यूशन पढ़ना चाहता है ना, ठीक है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पे 8802799941। इस नंबर पे वो बच्चा मुझे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, जिसको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो जूम पे हम ऑनलाइन क्लासेस ले लेंगे, ठीक है। तो मुझे कांटेक्ट करे, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप कर दे कि सर मुझे आपसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है मैथ्स की, ठीक है। तो मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस हो, कोई सी भी किताब हो, यूनिवर्सल मैथमेटिक्स हो या रत्ना सागर हो या एनसीईआरटी हो, ठीक है, कोई सी भी क्लास का बच्चा हो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। चलिए तो देखिए बच्चे, क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड दी फॉलोइंग मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होते हैं बेसिकली, जिसमें एक ही टर्म होती है, ये सारी की सारी एक ही टर्म है, ठीक है ना। तो डिवाइड करना है, सिंपल क्या करना है, देखो आपको क्या लिखना है, 2/3। तो क्या लिखते हो उसको, 2/3। डिवाइड के इधर जो होता है उसको कहाँ लिखते हो, नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो वही करना है हमें। तो देखो ये है ना, तो लिखेंगे 1 5 6 x की पावर 4 y की पावर 2 z की पावर 3। डिवाइड में ये कितना है, माइनस है ना, -4x y z लिख दिया। चलिए नंबर से नंबर को डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करो 156 से, तो 4 हो गया, 156 हो गया। देखो 4 3 से कितना होता है 12, कितना बच गया 3 बच गया, या 3 बच गया 6 आ गया। तो 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9 जा कितना होता है 36, तो 39 आ गया, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा, ठीक है। तो चलिए हमने 4 से डिवाइड करा तो कितना आ गया हमारा 39, ठीक है। अब देखो 39, ठीक है। ये जो नीचे माइनस है ना, इसको ऊपर दे दो। कभी भी ऐसे लिखा हुआ है ना ऐसे, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है ऐसे वाला, एक तरीका ये है कि माइनस लगाओ इस लाइन के आगे ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो नीचे माइनस होता है ना वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। एक ही बात है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है। नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता, इसलिए ऊपर लगा दिया करो उसको, ठीक है। चलिए ये हो गया 39 आ गया। अच्छा अब देखिए ये x है, ये x4 है, तो डिवाइड करना है। डिवाइड में क्या करते हैं, मतलब कम कर देते हैं। तो 4x है, 1x है, तो x 3 बचेगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे काट के दिखा सकते हो, चाहो तो मत दिखाओ, मैं नहीं दिखा रहा, खिचड़ी पक जाएगी। y 2 y, तो एक y हटा दिया तो एक y बचेगा, ठीक है। z 3 और z, तो एक z हटा दिया तो z 2 बचेगा, z 2। ये मेरा फर्स्ट का आंसर हो गया। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, इसका बी पार्ट। बी में क्या है बच्चों, 9 9, ठीक है। a की पावर 5, b की कोई पावर नहीं है, c की पावर है 3, ठीक है। डिवाइड है और फिर है ब्रैकेट में 1 8 माइनस का 1 8, a की पावर 2 है, b है, c है, ठीक है। सेम करेंगे 9 9, a की पावर 5 b c की पावर 3, ठीक है, अपॉन में -18 a की पावर 2 b c। तो 18 के टेबल में देखो 99 कहाँ पे आता है, देखो 18 है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो कि हमारा 99 आ जाए। पहले देख लो क्या 18 के टेबल में 99 आता है या नहीं आता। 2 से करूँगा, 3 से करूँगा, 4 से करूँगा, 5 6 7 8 जा ना जी ना, नहीं आ रहा है ना। तो एक काम करेंगे 3 से डिवाइड करते हैं। देखो 3 6 जा 18, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब 6 के टेबल में 33 नहीं आता, ठीक है ना। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे, जो नीचे माइनस है उसको ऊपर दे देंगे, -33 अपॉन में 6, ठीक है। अब देखिए a2 a5, a2 a5, तो कितना बचेगा हमारा, a3 बचेगा, a3, ठीक है, a3 बचेगा। ये b है, ये b है, तो ख़त्म हो गया। c और c3, तो c2 बचेगा, c2, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा b का आंसर हो गया। चलिए c पार्ट देखिए, -172, ये 6 जो है ऊपर का है, इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं 6, ठीक है। -172 p की पावर 3 और q, ठीक है। डिवाइड 4pq, ठीक है। यहाँ पे चलिए यहीं पे कर देते हैं इसको। देखिए -172 p3 अपॉन में q, डिवाइड करना है 4pq, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख दूँ इसका आंसर। चलिए 4 के टेबल में आता है, 4 4 जा 16 आता है, हाँ देखो 4 4 जा 16, 1 बच गया, 4 3 जा 12, सो -4 3। p है, p 3 है, तो p 2 बचे, q सेम है, तो q खत्म हो गया। ये मेरा c का आंसर हो गया। चलिए इसको रब करते हैं। हाँ जी बच्चों, रब करने से पहले एक छोटी सी यहाँ पे, इसको आप आगे और डिवाइड कर सकते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया।
इसको अभी आगे आप और डिवाइड कर सकते हो, किससे, 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा 6, ठीक है, ये आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ मैं ध्यान नहीं दे पाया, इसको आप आगे और डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रब करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 16x² y² प्लस 12xy² माइनस 8xy बाय -2xy। हमें -2xy से इसको डिवाइड करना है ना। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए क्या करना है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, बाय ना, मतलब ये जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 5 डिवाइड है, मान लो डिवाइड 5/2, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 5/2। कहीं पे लिखा हुआ है 5 प्लस मान लो 5 + 6 + 7/2, तो 5 + 6 + 7 / 2 ऐसे लिखोगे ना, सबके नीचे 2 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही करते हैं ना, हाँ। चलिए तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख लेना है इसको, 16x2 y2 प्लस 12xy2 माइनस 8xy। अब इस पूरे के डिवाइड में आएगा ये, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा, माइनस है तो 2xy हो गया, माइनस हो चाहो तो यहाँ लगा दो, नहीं यहाँ अभी मत लगाओ, गलती हो जाएगी, यहीं लगा दो माइनस। चलिए बच्चों अभी क्या करना है हमें, देखिए ये आपने लिख लिया। अभी जो ऊपर है ना, ऊपर उसको आप देखिए, इसमें से देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, सब में कुछ कॉमन आ सकता है। देखो पहले नंबर देखते हैं, 16 12 8, तो तीनों के तीनों किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। 4 से बड़ा कोई नंबर जिसके टेबल में तीनों आ जाए, नहीं आते, तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4। अब देखो x x x, तो छोटा x कौन सा है, ये वाला छोटा x है। y y, तो y कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा अब देखते हैं। 4 का टेबल पढ़ो कि हमारा 16 आ जाए, तो 4, इसको मैं नीचे लिखता हूँ कहीं वहाँ पे आपको दिखे ना, क्या पता, इसको रब कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। क्या कॉमन आया तुम्हारा, 4xy। अब देखो 4 का टेबल पढ़ो कि 16 आ जाए, 4 4 जा 16, x2 एक x बाहर है तो एक x बचा, y2 एक y बाहर है तो y बचा, प्लस है तो प्लस आएगा, 4 3 जा 12, एक x बाहर है, y2 एक y बाहर है तो y, ठीक है, माइनस है तो माइनस, 4 2 जा 8, एक x है बाहर, एक y है वो भी बाहर, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। डिवाइड में क्या था बच्चों, डिवाइड में था आपका -2xy, ये था। अब क्या करेंगे, देखो ये xy से xy कट गया, 2 2 जा, ये हो गया। तो अब क्या आंसर आ गया, देखो ये माइनस ऊपर दे देंगे तो माइनस का 2, और ब्रैकेट में क्या है हमारा 4xy प्लस 3y माइनस 2। पीछे मैं देखता हूँ इसने कैसे आंसर दिया हुआ है, क्या इसने इसको आगे सॉल्व किया या इसने छोड़ दिया। 7.32 का ए है, ये 7.3 का है हमारी ये इनिंग, 7.32 का ए, ठीक है। इसने क्या कर दिया, बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -8xy माइनस 2 3 जा 6y माइनस प्लस 2 2 जा 4। ये मेरा आंसर हो गया ए का, ठीक है बच्चों। चलिए बी पार्ट देखिए, 22x3y z3 माइनस x2 y2 z2 प्लस x2 y3 z2 बाय 11 x2 y z। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको लिख लेंगे, 22 है x3 y z3, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस x2 y2 z2 प्लस x2 y3 z2, ठीक है, डिवाइड में लिखेंगे हम 11 x2 y z। 11 से कट रहा है तो काट दो, 11 2 जा। अब देखो ऊपर 2 है और क्या कॉमन आ सकता है, x x x, छोटा x कौन सा है, x2 वाला छोटा x है, तो x2 कॉमन, जो कॉमन आएगा उसको बाहर लेते चलेंगे, ठीक है। अब देखो y यहाँ पर भी है, y2 y3, तो y कॉमन लेंगे। अब देखिए z3 z2 और z2, ठीक है, तो z2 कॉमन आएगा क्योंकि z3 यहाँ पर है, यहाँ पे कितना है, z2 है, वहाँ पे भी z2 है, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिखेंगे, देखो अब ये तो 2 ये आ गया। अच्छा देखो x3 थे, 2x बाहर ले लिया तो 1x बचा, y 1 था 1 ले लिया, कुछ नहीं बचा y में से, z3 थे z2 बाहर लिया तो 1 z बचेगा, ये माइनस है तो माइनस आ गया, x2 बाहर है, y2 1 y बाहर है तो 1 y बचेगा, z2 तो पूरा बाहर है, ठीक है। अब ये प्लस है तो प्लस आ गया, x2 बाहर है, y3 तो y2 बचेगा, z2 बाहर है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है हमारा, नीचे है हमारा x2 y z। अब देखो x2 से ये कटा, y से ये कटा, ये z है ना, तो इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, मतलब 1 z बचेगा ऊपर, इसका मतलब सो 2
जी, और यहाँ पे कितना हो गया हमारा एक्स जी माइनस वाई प्लस वाई की पावर 2। ठीक है, देखते हैं क्या इसने मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको। तो 7.3 का कौन सा है हमारा, बी का सेकंड पार्ट है, एक्स जी माइनस वाई जी, एक्स जी 3 कैसे आ रहा है यार इसका, है ना, इसने मल्टीप्लाई कर दिया क्या, इसने जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसने क्या कर दिया, जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को बाहर रखा रहने दिया। ठीक है, तो आप चाहो तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर दो, कोई मसला नहीं है, या आप चाहो तो 2 को बाहर लिख लो। इसने कैसे करा है बुक में बता देता हूँ। उसने 2 को बाहर रखा है, जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स जी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जी 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई है और ये जी है, सो वाई जी हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, जी से जी वाई की पावर 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बी का आंसर हो गया। चलिए सी पार्ट देखिए, 26 L3 M4 माइनस 52 L2 M प्लस 13 L4 M3 बाय 13 L2 M। क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे, 26 L3 M4 माइनस 52 L2 M प्लस 13 L4 M3 डिवाइड में आपका आ जाएगा 13 L2 M। ठीक है, चलिए सब में देखिए क्या कॉमन है, ऊपर 13 कॉमन आएगा। ज़्यादातर क्या होता है, जो नीचे नंबर होता है ना उससे मिलता जुलता वही नंबर या फिर जो उसके टेबल में आता है वही नंबर कॉमन आता है, क्योंकि कटता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो 13 कॉमन आएगा, तो ऊपर 13 हमने कॉमन ले लिया, 13 2 जा, ठीक है, 13 4 जा और 13 1 जा। ठीक है, L L L तो L 3 L 2 L तो L 2 आएगा, M 4 M M 3 तो M आएगा, तो 13 2 जा 26, L 3 है L 2 बाहर है तो L बचा, M 4 एक M बाहर है तो M 3 बचा। अब माइनस 13 4 जा 52, L 2 बाहर है, M भी बाहर है, प्लस 13 1 जा तो 1 तो लगाते नहीं है वेरिएबल के साथ, है ना, तो L 2 L 4 तो L 2 बचे, M और M 3 तो M भी 2 बचे। नीचे कितना है हमारा, नीचे हमारा 13 L 2 M, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 2 L M 3 माइनस 4 प्लस L 2 M 2। ये मेरा सी का आंसर हो गया। चलिए लास्ट पार्ट देखिए, डी पार्ट सेम करना है, इसमें अपॉन में नंबर दिया हुआ लेकिन करना इसमें सेम ही है, लेकिन मैं आपको लिखने में बच्चे थोड़ी गलती कर देते हैं ना, थोड़े जो अपॉन वाले नंबर होते हैं 1/15 है मान लो, इसके नीचे फिर लगाएंगे 1/3, तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज ना हो इसलिए हम इसका एक नया तरीका निकालते हैं। देखो क्या करना है इसमें, देखिए बच्चों पहले तो इसको आप लिख लीजिए 1/5 x 3 y 3 माइनस 1/18 x y 2, ब्रैकेट लगाइए यहाँ पे ऐसे, डिवाइड ना तो बाई की जगह डिवाइड लगाइए, 1/3 x y। पहले तो आपको ये करना है। अब क्या करना है, पहले है ना बाई की जगह लगा लीजिए। अब क्या करना है आपको, अब एक काम करो, इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो 1 1 ऊपर तो 1 कॉमन आ जाएगा, नीचे क्या कॉमन आएगा 15 18 दोनों के दोनों 3 के टेबल आते हैं, 1 और 3 कॉमन आ जाएगा, 1/3। x 3 है, एक x है तो एक x, y 3 है y 2 है तो y 2। अब ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, तो 1 ऊपर तो 1 है तो ऊपर देखो x 3 है, एक x बाहर है तो x 2, y 3 y 2 तो y, और नीचे कितना आएगा 3 5 जा 15, ऊपर नीचे दोनों देखना है, इसमें माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ऊपर क्या है x है, एक x बाहर है, y 2 है y बाहर है, तो ऊपर बस 1 बचेगा, है ना, क्योंकि सब बाहर है। ठीक है, 1 बचेगा। ठीक है, अब 3 का टेबल पढ़ो कि 18 आ जाए, 3 6 जा 18। ठीक है, ये हो गया। ये डिवाइड में ना, ये जो डिवाइड में है, तो एक काम करो इसको लगा दो मल्टीप्लाई। तो जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में लिखते हो ना, तो जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, जो नीचे होता है वो ऊपर चले जाता है। तो ऊपर क्या है, ऊपर देखो ये ना ये ऐसे है 1xy/3, कहीं पे लिखा हो ना 1/3 xy, तो ये जो xy है ना इसका मतलब है ये ऊपर होता है, तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा। तो नीचे वाला ऊपर है, तो नीचे क्या है 3, तो ऊपर चला गया। अब नीचे क्या आ जाएगा, अब देखो 1 × xy कितना होता है, xy ही होता है, तो नीचे बस xy लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था वेरिएबल के साथ 1 नहीं लगाते। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब पता क्या होगा, अब ये पूरा मल्टीप्लाई है मैं इसके साथ, तो ये और ये कट जाएंगे, उसी तरीके से x से x कट जाएगा, इस y से ये y 2 कट जाएगा, मतलब एक y बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, y बचा। ठीक है, और यहाँ पे अंदर क्या है हमारा x 2 y/5 माइनस 1/6, y को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो y को मल्टीप्लाई करेंगे तो x 2 है तो y 2 भी हो जाएगा, नीचे 5 आएगा। ये सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे मल्टीप्लाई नहीं होगा। नीचे जो होता है नीचे 1 है, इसके तो नीचे 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 5 जा 5 1 6 जा 6, एक ही बात है। ठीक है, माइनस है तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा, नीचे 1 6 जा 6। तो ये मेरा आंसर हो गया, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, बुक में तो ऐसे दिया हुआ है, एक ही बात है, बता देता हूँ पीछे। इसको दिया हुआ है 1/5 x 2 y 2 माइनस 1/6
वाई, बुक में ऐसे दिया होगा, ऐसे एक ही बात है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है, सिंपल है। देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो वापस ये बन जाएगा, ठीक है, x तो y तो बन जाएगा, जब 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को y से मल्टीप्लाई करो तो वापस ये बन जाएगा। तो ऐसे लिखो ऐसे लिखो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है।